अगर ये वीडियो आप इस समय देख रहे हैं देन यू आर द लकी वन, क्योंकि आपके नसीब बदलने वाले हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से वो आपको एक दिन में ही ऐसा ट्रांसफॉर्म करेगा कि आप अचंभित हो जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि क्या एक दिन में जिंदगी पलटी जा सकती है, तो मेरा उत्तर होगा हाँ, 100% आप अपनी जिंदगी को सिर्फ 24 घंटे एक दिन में पलट सकते हैं, क्योंकि मैंने किया हुआ है। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। अब समझना आपको जरूरी है, इसके लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक दिन में अपनी जिंदगी को पलटने के लिए टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन वो 4 पॉइंट समझने से पहले हमको जानना है कि क्रक्स क्या है। एक दिन में जिंदगी पलटी जा सकती है थ्रू आवर इमोशंस, यानी कि जब मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने लग जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव होंगे, ऐसे चमत्कार होंगे जो शायद मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इमोशन से खुद इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वो हमको कंट्रोल कर रहा है, बल्कि होना चाहिए उसका ऑपोजिट। अब इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए 4 पॉइंट्स। पहला, नफरत होनी चाहिए तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को लेकर, यानी कि अब हो गया, बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं झेला जा रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने जिंदगी को क्विट कर दिया है, नहीं, मेरा नया जन्म हो रहा है, बस बहुत हुआ। यही मैंने किया था। 2 साल पहले मैंने अपनी अच्छी खासी जॉब को क्विट कर दिया था। काफी साल पहले मैंने MBA किया, सालों साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन हर दिन मेरा दम घुट रहा था। मैं अपनी आत्मा को बेच के हर दिन जाता था। किसके लिए? महीने के एंड में पैसे आते थे, बस उसके लिए। देख नहीं पा रहा था अपने आप को, नफरत होने लग गई थी खुद से, और मैंने कहा बस हो गया। 2 साल पहले मैंने क्विट किया एंड दैट वाज द पावरफुल डे। बहुत शक्तिशाली दिन था वो। लोगों की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास कोई इतना बैकअप नहीं था, इतनी कोई सेविंग नहीं थी, लेकिन बस सोच लिया तो सोच लिया, देखा जाएगा जो होगा। और आज की डेट में मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूं। आधे से ज्यादा मैं यूरोप घूमा हुआ हूं, और अगर फाइनेंसेस की बात करें तो हर महीने में आराम से एक गाड़ी खरीद सकता हूं। ये मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे उस समय नफरत थी अपने ऊपर, और वो उस नफरत की आग ने आज मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव किया है कि मैं अपने टर्म्स में, यानी कि अपनी जिंदगी का CEO हूं। तो उस नफरत की आग को जलाना शुरू कर दो मेरे दोस्त। एक्सेप्ट मत करो। जब नफरत करोगे ना तो तुम्हारा नया जन्म होगा। एक सिनेरियो लेते हैं कि फ्यूचर में आपकी शादी हो चुकी है, एक छोटा सा बेबी है 3 महीने का। आपकी वाइफ जा रही है केमिस्ट की दुकान पे नैपी लेने के लिए। वहां पे 2 ब्रांड्स उसको दिखते हैं। एक ऐसा ब्रांड जिसका एडवर्टीजमेंट वो हमेशा देखती है, और एक दूसरा ब्रांड जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो दूसरा ब्रांड लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें 50 रुपए बच रहे थे, मात्र 50 रुपए बच रहे थे। आप देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आप उसकी आंखों में देख रहे हो कि वो नहीं चाहती अपने बच्चे को वो पहनाना, लेकिन उसको पता है आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपके घर की कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंसेस की कंडीशन क्या है, और आप बस अपने दांत पीस के, अपने आंसू को पीते हुए बढ़ जाते हो आगे। लेकिन वहीं पे आपकी आत्मा इतना ज्यादा तड़प रही होती है कि आप रोक नहीं पाते, और तब अंदर से आवाज आती है कि बहुत हुआ, मुझे नफरत है अपनी जिंदगी से। पहला पॉइंट, नफरत। क्योंकि अब अंदर से आवाज आ रही है कि बस हो गया, अब मैं नहीं झेल पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक चुका हूं ऐसी जिंदगी जीकर, अब बस बहुत हुआ। और वहां से आता है सेकंड पॉइंट, फैसला, डिसीजन। बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के 3 बजे नींद खुल जाती है, आप कांप रहे होते हैं, आपकी दिल की धड़कनें तेज होती है, पसीने पूरा बदन होता है, और उस समय आप डिसीजन लेते हो कि अब मैं कल से अपनी जिंदगी पलट दूंगा। जो मैं सालों साल से कर रहा हूं अब उसको मैं नहीं करूंगा, उसको नहीं दोहराऊंगा। वो फैसला पता है एकदम से नहीं लिया है, वो सालों साल की कड़ी मेहनत थी, कड़ी परिश्रम था, इतने साल का फेलियर था। वो डिसाइड करता है आपका, वो अंदर की आवाज बताती है कि अब फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें नफरत है अपनी जिंदगी से। और सही बताऊं तो अगर बहुत साल से परिश्रम कर रहे हो, बहुत फेलियर का सामना किया हुआ है, तो यकीन मानो वो जो बैड एक्सपीरियंस है वही आपके अंदर नफरत जगाएगा, वही फैसला दिलाएगा, और वो जरूरी है। क्योंकि उसको समझने के बाद, वो जिंदगी जीने के बाद, वो परिश्रम करने के बाद आपके अंदर से जो आग बरसती है ना, वो आपको ऐसे डिसीजन लेने पे मजबूर कर देती है। आपके अंदर एक मजबूरी आ जाती है,
कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अंदर से तो हालत खराब है, लेकिन तब भी वो स्टेप्स लेने में मजबूर कर देती है। एक अंदर लड़ाई चल रही होती है, एक जंग चल रही होती है कि करूं कि ना करूं, वो डिसीजन लो कि ना लूं, फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, लेकिन ले लेना, यकीन मानो ले लेना, क्योंकि तुम अंदर से तड़प रहे हो। तुम्हें नफरत है अपने आप से, अपनी जिंदगी से। जब नफरत आ जाए ना तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। लड़ाई होगी अंदर, लेकिन क्या आगे क्या? एक सेइंग है ना, इफ इट्स इजी डू इट इजी, इफ इट्स हार्ड डू इट हार्ड, जस्ट डू। अगर आसानी से कर सकते हो तो करो, अगर बहुत कठिनाई बहुत परिश्रम से कर सकते हो तब भी करो, लेकिन करो, करते रहो। डिसीजन वही है कि करना जरूरी है, करो, वरना आधी जिंदगी तो ऐसे ही रो रही है। वो 22-23 साल में मर जाते हैं, एक्चुअल में बॉडी उनकी 75 साल 80 साल में दफनाई जाती है, लेकिन 22-23 साल में वो अपनी अंदर की आत्मा बेच चुके होते हैं। एक ऐसी जगह कार्य कर रहे होते हैं जहां पे उनका मन नहीं लगता, लेकिन बस वो गुलाम बन के रह जाते हैं और ऐसी उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो तुम्हारे ऊपर डिसीजन आता है कि वो अंदर जो तड़पन है ना, उसको तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम फैसला लेते हो कि बस बहुत हुआ। और वहां से थर्ड डिसीजन आता है, इच्छा, मेरी चाह, मेरे डिजायर्स। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, बात खत्म। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं अपने अंदर की कामना को जगा के बोल रहा हूं कि भाई मुझको चाहिए, क्योंकि बस अब बहुत हुआ। मैं इतने साल से अपने आप को देख रहा हूं और अब मुझसे नहीं झेला जा रहा। मैं अपनी आंख से आंख नहीं मिला पा रहा शीशे में, मैं अपने आप को ऐसे जीते हुए नहीं देख पा रहा हूं। अगर जिंदगी आपको मौत दे रही है तो उस जिंदगी को पलटना बहुत जरूरी है। जिंदगी जीना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। हम हर दिन मर रहे हैं, इस संघर्ष में मर ही रहे हैं, लेकिन जीना बहुत जरूरी है, जो दुर्भाग्यवश हमारे जैसे देश में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। वो सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि मर रहे हैं हर दिन बस कामना कर रहे हैं कि भाई आज का दिन पूरा हो जाए, और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। जीना तो हमको आता ही नहीं है, शायद किसी ने सिखाया ही नहीं है। हमारा देश तो गुलामी से भरा देश है ना। अरे 0.01% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनका हम नाम गाते हैं, जो आधे से ज्यादा यूएस में बैठे हुए हैं। अपने देश का क्या कहा? अपने देश की कहानी हम सबको पता है। उस गुलामी से हटो, उससे आगे बढ़ो, अपना माइंडसेट चेंज करो, अपने डिजायर्स, अपनी इच्छा, अपनी चाह को प्रकट करो। तुम डिजर्व करते हो, लेकिन परेशानी यह है कि तुमको सिखाया ही नहीं गया है कि कैसे अपने अंदर वो डिजर्विंग फैक्टर लेकर आओ। ये जो बैड एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, वो आपके अंदर की अवेकनिंग है, वो आपको जगा रही है। तो जितने भी खराब एक्सपीरियंस तुमने झेले हैं अब तक, उनको बैच की तरह यहां पहनो और आगे बढ़ो। जितना ज्यादा फेलियर मैंने अपनी जिंदगी में झेला है, मैंने उतने बड़े डिजायर्स, उतने बड़े अपनी जिंदगी के आउटकम बनाए हुए हैं। अरे ये तो बस शुरुआत है, ये जो अभी मैं कर रहा हूं ये तो कुछ भी नहीं है। आगे देखो क्या करता हूं, आगे देखो क्या होता है। ये रिकॉर्डेड है और ये अपलोडेड होगा। फ्यूचर में इस वीडियो की क्लिप बनेगी और सर्कुलेट होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या इतनी हिम्मत है बोलने की सबके सामने? नहीं होती लोगों की। 99.99% लोगों की कुछ नहीं होती हिम्मत। उनको लगता है कि कहीं लोग मजाक ना, अरे उनको क्या, वो कौन होते हैं मजाक उड़ाने वाले? उन्होंने खुद कुछ नहीं किया हुआ है, तो बनाने तो उनकी क्या वजूद, उनकी क्या वैल्यू तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन तुम तो सोसाइटी के दर्द से ही आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मरते रहो, हर दिन मरते रहो। अपनी डिजायर, अपनी इच्छा का तो तुमने गला घोट ही दिया है, लेकिन अपनी आंख से आंख मिला नहीं पा रहे हो। तो उस नफरत की आग में दिन भर जलते रहो। एक ना एक दिन असली में जब जलोगे ना, तो कोई याद नहीं करेगा। और यहां से आखिरी पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, निश्चय, यानी कि आई विल डू इट। मैं करके रहूंगा, चाहे दुनिया माने चाहे ना माने। ये दुनिया बदलेगी मेरे लिए, मैं नहीं बदलूंगा, यानी कि मैं करके रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करके रहूंगा। एक लड़ाई में जो इंसान सोच के लड़ता है कि मैं मरूंगा या तो मैं जीतूंगा, वो एक्चुअल में जीत जाता है, क्योंकि उसको डर नहीं है मरने का। उसने कदम ही रखा था कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, तो वही जीतता है। अपनी जिंदगी में निश्चय लो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ उस पर चढ़ूंगा मैं। निश्चय लो, तो बोल दो, खुल के बोलो। लोग हंसेंगे, हंसने दो। लोग कहेंगे अरे कहां कर पाओगे कुछ तुम। उनसे कहना कि मैं ऊपर चढ़ के तुमको हाय करूंगा।
उसके नजारे के बारे में तुमको बताऊंगा और वहां से नीचे वापस नहीं आऊंगा। या तो मेरी लाश वापस आएगी जो संघर्ष कर रही थी, या एक नया इंसान वापस आएगा। क्योंकि जब मैंने ऊपर का नजारा देख लूंगा ना, मैं वो इंसान नहीं रहूंगा, मैं बदल चुका हूंगा। मेरी आत्मा बदल चुकी होगी, रूप वही होगा लेकिन अंदर से एक अलग इंसान होगा। या तो मैं संघर्ष करता रहूंगा और कहीं कोने में जाके मर जाऊंगा, या तो मैं ऊपर से नजारा देखकर नीचे आऊंगा एक नए इंसान की तरह। मैंने निश्चय ले लिया है। यह होती है प्रतिज्ञा अपनी जिंदगी की। इन चारों पॉइंट्स को समझ के जब तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करोगे तो कोई तुमको रोक नहीं सकता है। एक दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था। इस वीडियो को कुछ ही मिनट हुए, तुम ऑलरेडी बदल चुके हो। कमेंट में बताना मैं सही बोल रहा हूं ना। अब तुम्हें करना क्या है, अपने आप से प्रॉमिस करो कि जो तुमने अभी सीखा है कुछ मिनट पहले, उसको अपनाओगे, अमल करोगे और कार्य करोगे, और फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता। हिम्मत है बदलने की, हिम्मत है बदलने की, तो वो स्टेप लो। इस वीडियो को अपनी भगवत गीता, अपना कुरान, अपना बाइबल, जो तुमको समझना है उसको समझ के दिन में एक बार जरूर सुनना। क्योंकि तुम नेगेटिव होगे, बीच में तुम्हारे अंदर डाउट्स आएंगे कि मैं करूं कि ना करूं, लेकिन ये वीडियो तुमको सही उत्तर देगा। क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे मन की आवाज को छू रहा है। और तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं झूठ बोल सकते, अपनी अंदर की आवाज से झूठ नहीं बोल सकते। उसे पता है कि तुमको क्या करना चाहिए। अब हिम्मत है तुम्हारे अंदर वो करने की। सवाल ये उठता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये वीडियो। अपनी फैमिली फ्रेंड से भी शेयर करना। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। आई होप टू सी यू एट द टॉप। उस माउंटेन पे चढ़ना है, मैं तो चढ़ रहा हूं, क्या मेरे साथ आओगे तुम? क्योंकि मैं वैसा इंसान हूं जो तुम्हारे हाथ पकड़ के ऊपर खींचूंगा, लेकिन चढ़ना तो तुम्ही को पड़ेगा। हिम्मत है तो मैं साथ दूंगा तुम्हारा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।